है आपका इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड रूटिंग के बारे में। एंड्रॉयड रूट करने से आपके फ़ोन को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और आप रूट करने के बाद अपने फ़ोन में क्या क्या कर सकते हैं और रूटिंग क्या है, इस बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे आज। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रूट करके आप क्या कर सकते हो अपने फ़ोन के साथ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, आप रूट करके अपने फ़ोन के साथ कुछ भी कर सकते हो। हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हो आप रूट करके अपने फ़ोन के साथ कुछ भी कर सकते हो। मीन्स आप अपने फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, आप उसको भी चेंज कर सकते हो अपने मोबाइल के साथ। आप अलग अलग रोम डाल सकते हो, अपने फ़ोन का लुक पूरा चेंज कर सकते हो, अपने जो सिस्टम की एप्लीकेशन है उनको हटा सकते हो, और अपने जो एप्लीकेशन में जो ऐड आते हैं आपने देखी होंगी, आप उनको हटा सकते हो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने IMEI नंबर चेंज कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप रूटिंग के बाद कर सकते हो। लेकिन रूट करने के बहुत सारे नुकसान भी हैं, आपके फ़ोन की वारंटी ख़त्म हो जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम इन चीज़ों के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे, रूटिंग के फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रूटिंग क्या है। दोस्तों रूटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके डिवाइस को फुल पावर दे देती है। यानी कि कोई, आपको मैं रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। कोई घर है और उसमें आपको पूरे घर में खुली छूट दी हुई है, लेकिन आपको लास्ट के 2 कमरों में जाने की आपको इजाज़त नहीं है। तो रूटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद आपको उन लास्ट के 2 कमरों में भी जाने की इजाज़त मिल जाती है, या फिर आप उस घर के किसी भी कोने में जा सकते हो। XYZ आप कुछ भी कर सकते हो अपने फ़ोन के साथ, मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अपने फ़ोन की स्पीड बढ़ा सकते हो, बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हो, अपने फ़ोन को रैम बढ़ा सकते हो, आप स्टोरेज बढ़ा सकते हो, इंटरनल स्टोरेज बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने फ़ोन के साथ। और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं जो ओनली रूटेड फ़ोन के लिए होते हैं, और उनसे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन रूट के नुकसान भी बहुत हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रूटिंग के फ़ायदों को कि रूटिंग से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा जो बेनिफिट है रूट का, वो है अनसपोर्टेड ऐप्स। दोस्तों काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं प्ले स्टोर में जो बिना रूटेड मोबाइल के वर्क नहीं करते। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। दोस्तों एक एप्लीकेशन आता है ग्रेनिफाई के नाम से। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो बहुत सारे एप्लीकेशन आपके फ़ोन में एक टाइम पर रन कर रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि हम उनको क्लोज़ ना करें, जिससे कि हम उनको अगर नेक्स्ट टाइम ओपन करें तो वो हमको ओपन ही मिले, लेकिन वो हमारे फ़ोन की रैम भी यूज़ ना करें। तो वो एप्लीकेशन क्या करता है, आपको फ़ोन के जो बाकी जो रन टाइम एप्लीकेशन होते हैं उनको हाइबरनेट कर देता है। यानी कि वो चल भी रहे होते हैं लेकिन वो आपकी रैम यूज़ नहीं करते। तो ऐसे में जिन लोगों का फ़ोन स्लो चलता है उनके लिए ये एप्लीकेशन बहुत काम का है। तो मैं ज़्यादा एप्लीकेशंस के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो ओनली रूट से चलते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में ऐप सपोर्ट नहीं करते, या फिर काफ़ी टाइम प्ले स्टोर बताता है आपको योर डिवाइस इज़ नॉट कंपेटेबल विद दिस वर्जन, तो ऐसे में ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी रूटिंग से सॉल्व हो जाती है। हम दोस्तों बात करते हैं सेकंड चीज़ के ऊपर। तो सेकंड चीज़ है बूस्ट योर मोबाइल बैटरी और स्पीड। तो रूट करने के बाद आप अपने मोबाइल के बैटरी लाइफ और स्पीड दोनों बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों के लिए तरीके होते हैं और कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। जैसे सपोज़ करो आपके फ़ोन में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आए हैं, आपने रूट करके उनको रिमूव कर दिया जो आपके काम के नहीं हैं, तो आपके फ़ोन की रैम खाली हो गई, स्टोरेज खाली हो गई, तो बैटरी लाइफ और स्पीड तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो ओवरलॉक करते हैं, हाइबरनेट का मैंने आपको बताया पहले। इन सबसे भी मोबाइल की बैटरी लाइफ और स्पीड दोनों बढ़ जाती है। दोस्तों बात करते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर, वो है ब्लॉक एड्स इन एनी ऐप्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आपने देखे होंगे कि उनमें एक अलग से ऐड शो करता है, गूगल का या फिर किसी और का ऐड शो करता है। तो आप उन ऐड को अपने एप्लीकेशंस में से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको, अगर सपोज करो आप MX प्लेयर में मूवी देख रहे हो और आप जैसे ही मूवी को पॉज करोगे तो आपको एक ऐड शो करेगा, या फिर आप कोई एप्लीकेशन कोई भी यूज़ कर रहे हो या फिर कोई गेम यूज़ कर रहे हो तो उसमें अगर नीचे एक ऐड आता रहे तो वो आपको डिस्टर्ब करता ही है। तो ऐसे में लोग सोचते हैं यार कि इसको कैसे रिमूव करें, और अगर आप सिस्टम की सेटिंग में जाओगे तो वो बोलेंगे कि आप प्रीमियम वर्जन लो इस एप्लीकेशन का, उसमें आपको ऐड नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में आपको पैसे देने पड़ते हैं उनको। लेकिन अगर आप रूटेड मोबाइल से हो तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। एक आता है लकी पैचर के नाम से, आप उससे पैच करके उन एप्लीकेशंस की ऐड को हटा सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है रूट करने का। दोस्तों नेक्स्ट और मेरी सबसे बेस्ट फेवरेट चीज़ है रूट के बाद जो करते हैं, वो है रिमूव प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स। ठीक है दोस्तों जो पहले से आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे कि
प्ले बुक्स हो गई, प्ले मूवीज़ हो गई, मूवी स्टूडियो हो गई, अनवांटेड गेम्स और न्यूज़ एंड वेदर etc। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जिनको आप बिना रूट के हटा नहीं सकते। यानी कि आपके पास इतनी पावर नहीं होती है आपके एंड्रॉयड मोबाइल में, आप अगर उनको होल्ड करके ऐप इन्फो में जाओगे तो अनइंस्टॉल का बटन वहाँ पे नहीं दिखाता है। तो ऐसे में अगर अपने फ़ोन को अगर रूट करते हैं तो आपको पूरी पावर मिल जाती है कि आप अपने फ़ोन से कोई भी एप्लीकेशन हटा सकते हैं और कोई भी एप्लीकेशन को आप सिस्टम ऐप कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। अगर आपने अपना फ़ोन रूट कर लिया तो आपको इतनी पावर भी मिल जाती है कि आप अपने फ़ोन के जो नॉर्मल ऐप्स है, जैसे कि आप फेसबुक हो गया या फिर यूसी ब्राउज़र हो गया, इनको आप चाहते हैं कि आप अगर अपना फ़ोन फॉर्मेट मारे तो ये वाले एप्लीकेशन हटे नहीं, आपको दोबारा इंस्टॉल ना करने पड़े, तो आप ये सब भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन आता है लिंक टू एसडी के नाम से, उसकी हेल्प से ये सब काम कर सकते हैं। कौन सा ऐप आपको सिस्टम का रिमूव करना है और कौन सा आपको नॉर्मल ऐप सिस्टम का बनाना है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। मैं ऐसे करता रहता हूँ, जब भी मैं कोई नया फ़ोन लेता हूँ तो उसको पहले नंबर रूट करूँगा और उसके बाद ये सब फालतू के ऐप्स हटा दूँगा और जो जो मेरे काम के ऐप्स हैं उनको सिस्टम के ऐप्स कर देता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, अपने फ़ोन के साथ बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। दोस्तों 5 और लास्ट रीज़न है रूट करने का। रीज़न तो दोस्तों बहुत है, लेकिन मेरे पास ये अभी 5 मेरे पास रीज़न है, इनमें से ये लास्ट है। दोस्तों लेटेस्ट ओएस अपडेट, इसमें क्या होता है कि आपको जो फ़ोन है, सपोज़ करो आपका फ़ोन 4.2 एंड्रॉयड वर्जन पे चल रहा है और आपको वो 5.0 करना है, तो जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगी कंपनी की तरफ से आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में यूज़र सोचता है कि यार इसमें तो 4.2 और फ़ोन वो सेल कर देता हूँ ओनली 5.0 वर्जन की वजह से। लेकिन अगर आप रूटेड एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने फ़ोन में नई नई रोम प्लेस करके आपको 5.0 वर्जन मिल जाए। और यहाँ ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं शायद उनमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है और रोम पूरे फ़ोन की लुक चेंज हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, रैम बूस्ट हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। AOKP, साइनेजिन मोड, हाइव रोम, लेवो OS, MIUI, ओमनी रोम और बहुत सारी ऐसी रोम्स हैं, कस्टम रोम्स हैं जिनको आप अपने फ़ोन में प्लेस कर सकते हो आफ्टर रूटिंग। लेकिन अगर आप रूटेड मोबाइल पे नहीं हो तो आप कोई भी रोम प्लेस नहीं कर सकते, ना आप सिस्टम ऐप हटा सकते और ना आप अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ और रैम अपने हिसाब से बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हमने रूटिंग के फ़ायदे तो देख लिए, अब थोड़े नुकसान देखते हैं रूटिंग के। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ आती है अच्छी तो उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो हमने फ़ायदे तो देख लिए, आइए अब नुकसान की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला रूटिंग का नुकसान है, अगर आप रूट करते हो अपने मोबाइल को तो आपके एंड्रॉयड मोबाइल की वारंटी जो है ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा सारी कंपनियां नहीं करती हैं, कि माइक्रोमैक्स हो गई और LG हो गई और सैमसंग हो गई और ये सब कंपनियां जो हैं, अगर आप अपने मोबाइल को रूट करते हैं तो आपके फ़ोन की वारंटी ख़त्म कर देती हैं। मतलब उनका मतलब ये होता है कहने क्या कि अगर आपने रूट कर लिया तो आपको अपने एंड्रॉयड की फुल पावर मिल गई है और आप उससे अगर उसमें कुछ उल्टे सीधे काम कर देते हो, कुछ छेड़खानी कर देते हो तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए ये कंपनी रूट नहीं सपोर्ट करती हैं। और कुछ कंपनी ऐसी हैं, चाइनीज़ कंपनी जैसे सियोनी हो गई और भी बहुत सारी कंपनी हो गई, तो ये सब क्या है कि रूट सपोर्ट करती हैं। ये कहती हैं कि रूट करो अपना फ़ोन और आपको जो करना है करो, हमारी फुल गारंटी है। तो ये एक बहुत ही अजीब बात है, कंपनियाँ रूट सपोर्ट नहीं करती हैं और इसी वजह से बहुत सारे यूज़र रूट नहीं करते हैं। यानी वो 1 साल तक पहले रुके रहते हैं कि कब उनके फ़ोन की वारंटी ख़त्म हो, कब वारंटी ख़त्म हो, और उसके बाद वो रूट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने अपना फ़ोन रूट किया है और उसमें अगर कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो आप उसे अनरूट करके और सर्विस सेंटर में ले जाके ठीक करा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ गई है, यानी जो आपकी वजह से प्रॉब्लम आई है, तो वो बहुत जल्दी ट्रैक कर लेते हैं और वो फिर ठीक करके नहीं लेते आपका फ़ोन। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि बंदे ने अपना फ़ोन रूट कर लिया और उसके बाद वो कोई रोम फ्लैश कर रहा है जो कि उस फ़ोन के लिए कंफर्टेबल नहीं है या फिर उसके फ़ोन के लिए स्टेबल रोम नहीं है। तो उसने ढूंढा कि नेट पे कि भैया मुझे अपना फ़ोन है, मान लो सपोज करो माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, कह रहा है मुझे इस माइक्रोमैक्स के इस वाले मॉडल के लिए साइनेजिन रोम चाहिए। गूगल पे सर्च किया, अब किसी बंदे ने कुछ भी मतलब रोम डाल रखी हो जो उसके फ़ोन में सपोर्ट ना करती हो, तो बंदा क्या करेगा, पढ़ेगा नहीं कि हाँ भैया ये माइक्रोमैक्स के इस वाले मॉडल की रोम है, उसने पढ़ा नहीं कि ये सपोर्टेबल नहीं है उसके लिए, तो उसने उसको भी फ्लैश कर दिया। तो उससे क्या हो जाता है कि आपका फ़ोन एकदम ब्रेक हो जाता है। ब्रेक क्या हो जाता है दोस्तों, आप अपने फ़ोन के साथ कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे। बस आप देख सकते हो कि हाँ जी आपका फ़ोन है आपके पास, आप उसमें कुछ चला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ माना कि उसके ठीक करने के भी तरीके हैं, लेकिन नॉर्मल यूज़र को दिक्कत तो आ ही जाती है इन सब चीज़ों से। आपको कुछ नहीं करना, ठीक करने के लिए भी आपको खाली स्टॉक रोम प्लेस करनी है और इजीली ठीक हो जाएगा वो। लेकिन नॉर्मल यूज़र के लिए इतना करना बहुत बड़ी बात है, वो नहीं कर पाता है और सर्विस सेंटर के चक्कर लगाता है और 10 से 15 दिन मोबाइल वहाँ पड़ा रहता है। उसके बाद भी अगर वारंटी में नहीं होता है
तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, या फिर नॉर्मल मोबाइल शॉप पे जाता है तो वो भी उसे 300 से 400 रुपये नॉर्मली ले लेते हैं उसको ठीक करने के। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप रूट कर लिया है आपने, तो आप जो आपको पता है या फिर जिसके बारे में आप डिटेल से सर्च करो, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जो करनी है उसके बारे में डिटेल से सर्च करो और ढूंढो, तब उसको करो और अच्छे से सारे स्टेप फॉलो करो, तो रूटिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। आप अपने फ़ोन के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं रूट करने के बाद में। और दोस्तों थर्ड कमी है रूट करने के बाद जो आती है वो है दोस्तों, अगर आपने अपना फ़ोन रूट कर लिया है तो आपको कंपनी की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट्स आती हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि आप खुद तो मैन्युअली रोम डाल के अपडेट कर सकते हो, लेकिन अगर सपोज करो आपका माइक्रोमैक्स सीनियर 2 मोबाइल है, अभी कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ था, तो उसमें क्या था, लोगों ने रोम कर लिया, साइनोजन रोम डाल ली, 5.0 कर लिया, लेकिन जब कंपनी की तरफ से ऑफिशियल लॉलीपॉप आया तो उन लोगों को वो अपडेट नहीं मिली। ऑफिशियल अपडेट आपको नहीं मिलेगी अगर आपने रूट कर लिया है। तो आप मैन्युअली अपडेट कर सकते हो रोम फ्लैश करके, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर रूट आपने कर लिया तो आप सर्विस सेंटर जाने की नहीं रहोगे, तो कंपनी की तरफ से आपको अपडेट कैसे मिलेगी। दोस्तों काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बंदे ने रूट कर लिया और उसने कोई ऐसी चीज़ उसमें छेड़ दी या फिर कोई ऐसा उसने इंस्टॉल कर लिया जो उसके फ़ोन के लिए कंपेटेबल नहीं है, यानी कि रूटेड तो है लेकिन उसके फ़ोन डिवाइस के लिए कंपेटेबल नहीं है, और उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद भी उसने उसमें कुछ ऐसी चीज़ कर दी जिससे कि उसका फ़ोन ब्रेक हो गया। तो आपके सारे SMS कॉन्टैक्ट, आपके बैकअप, आपका सारा डेटा चला जाएगा, फ़ोन के अंदर के सारे कॉल लॉग्स, आपके मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स और भी इंटरनल मेमोरी का भी सारा डेटा जा सकता है। तो अगर आप उसको बाहर से भी ठीक कराएंगे तो वो आपको डेटा रिकवर करके नहीं दे सकते, क्योंकि फॉर्मेट फ़ोन करना ही पड़ता है और सारा डेटा चला जाता है। दोस्तों कुछ एप्लीकेशंस ऐसे आते हैं कि जो रूट करने के बाद नहीं चलते। एक गूगल वॉलेट का एप्लीकेशन ऐसा आता है कि अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो आपके फ़ोन में वो नहीं चलेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। दोस्तों मैंने आपको रूटिंग के फ़ायदे और नुकसान बता दिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि रूटिंग करें या नहीं करें। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको रूटिंग करनी चाहिए अपने फ़ोन में या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आपने 5 फ़ायदे और 5 नुकसान तो देख लिए, लेकिन और भी ऐसे फ़ायदे हैं और बहुत सारे ऐसे नुकसान हैं जो रूटिंग के बाद होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको रूटिंग के बाद होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने फ़ोन के साथ खुश हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो कि रूट से होती हो, तो आप अपने फ़ोन को बिल्कुल रूट मत कीजिए, नॉर्मली यूज़ कीजिए। दोस्तों आजकल जो नई नई कंपनीज आ रही हैं या फिर नए नए फ़ोन्स आ रहे हैं, वो ऐसे ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं बिना रूट के, जो आज से 3 या 4 साल पहले बिना रूट के पॉसिबल नहीं थी। तो आजकल रूट करना कोई इतना ये नहीं हो गया कि मैंडेटरी नहीं है कि आपको कि हाँ जी रूट करना ही है, आपको फ़ोन आप रूट करने के बाद ही कर सकते हो वो काम, ऐसा नहीं है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे भी हैं जो आजकल, जैसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप था, SCR का आता था ओनली, तो उसमें क्या था कि ओनली रूटेड फ़ोन में ही चलता था वो। लेकिन आजकल ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो बिना रूटेड मोबाइल के भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देते हैं। ये खाली एक एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आप अपने फ़ोन को रूट करते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हो। आप सिस्टम ऐप से आप इनको अभी तक तो बिना रूट के नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर रूट कर लिया आपने तो आप इन्हें हटा सकते हो। अगर आपको स्लो फ़ोन का इश्यू है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रूट करके सिस्टम ऐप्स को इंस्टॉल मार दें। लेकिन दोस्तों अगर आपको रोम्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आपको फ्लैशिंग वगैरह की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप बिना नॉलेज लिए किसी भी रोम को फ्लैश मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं भी अपना एक फ़ोन ऑलरेडी रेडी कर चुका हूँ। दोस्तों अगर आपको रोम की नॉलेज नहीं है कि कौन सी रोम आपके फ़ोन में सपोर्टेबल है, कौन सी नहीं है, या फिर आपने कभी फ्लैश नहीं किया है, तो आप अच्छे से उस चीज़ की डिटेल निकालें, अच्छे से रीड करें, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखें। मैं भी आपको ट्यूटोरियल दे दूँगा कस्टम रोम फ्लैश करने का। ढंग से उस चीज़ के बारे में सोचें कि आपको करना ही है या नहीं करना। अगर आपका बिना करे काम चल रहा है तो ठीक है, और अगर आपको रोम फ्लैश करनी ही है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क तो रिस्क होता है। और दोस्तों रूट करने से पहले क्या क्या करना चाहिए आपको? दोस्तों आप अपने कॉन्टैक्ट और SMS का ढंग से बैकअप ले लें किसी भी चीज़ में, SD कार्ड में या फिर अपने फ़ोन स्टोरेज में या फिर किसी एक्सटर्नल डिवाइस में। आप अपने कॉन्टैक्ट्स और आपके कॉलिंग डिटेल्स, आपके SMS जो आपका इंपॉर्टेंट है फ़ोन में से, यानी कि जो फॉर्मेट मारने के बाद फ़ोन को नहीं निकाला जा सकता और आपको वो इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें आप निकाल के अपने फ़ोन से पहले ही रख लें, ताकि अगर रूट करने के दौरान अगर कोई दिक्कत आ जाती है फ़ोन में तो आपका वो डेटा लूज़ नहीं होगा। दोस्तों अब बहुत सारे यूजर्स के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रूट के बारे में बता तो दिया, लेकिन रूट करें कैसे? तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए एक वीडियो और बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं इतनी लंबी नहीं कर सकता। उस वीडियो में आपको रूट करने के बहुत सारे तरीके और बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में बताऊँगा, और रूट कैसे करते हैं बिना PC के और विद PC के कैसे करते हैं, सारी बातें डिटेल से करेंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको हमारे बाकी की वीडियोस भी पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।